सुप्रभात। आप सभी का दिन मंगलमय हो। छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातों की सीरीज में आज आप सभी से एक छोटी सी मगर मोटी बात। ये जो हमारी प्रकृति है यह परिवर्तनशील है। एक वर्ष में ऋतुएं भी 4 होती हैं। पूरा वर्ष एक मौसम नहीं रहता है। इसी तरह मनुष्य की भी प्रकृति है, स्वभाव है, संरचना है, जो परिवेश, परिस्थिति, समय के साथ बदलता रहता है। जो आपके साथ धोखा करे आप उसके साथ धोखा मत करिए। अगर आपके संज्ञान में भी है कि कोई आपका अपना, कोई आपका सिबलिंग, कोई आपका बिल्कुल नियरेस्ट, कोई आपका कलीग्स आपको चीट कर रहा है, कोई आपका जानने वाला, आपका रिलेटिव आपको चीट कर रहा है, तो आप पहले तो कोशिश करिए वो सुधर जाए, बिना उसे बताए कि आपको समझ में आ गया है कि वो आपको चीट कर रहा है। लेकिन उस पर भी अगर वो नहीं सुधरता है तो आप चाहते उसे सुधारने की कोशिश मत करिए, अपना रास्ता बदल लीजिए। क्योंकि भ्रष्ट लोगों को जब आप ज़्यादा ज्ञान की बात बताएंगे तो आपका और बड़ा नुकसान करने की सोचेंगे, प्रयास करेंगे। तो इसलिए जहाँ गलत लोगों के साथ निर्वहन मुश्किल हो, आप अपना रास्ता बदल लीजिए। भले ही वो आपके सिबलिंग हों, भले ही आपके पड़ोसी हों, भले ही आपके परिवार के लोग हों, भले ही आपके परम मित्र हों, भले ही आपके स्नेही हों, आपको बहुत स्नेह करते हों दुनिया की नज़र में। लेकिन अगर आपको उनकी गलत आदतें और उनकी नकारात्मक चीज़ें पता हैं तो पहले तो कोशिश करिए वो सुधर जाए। और उस पर भी अगर वो नहीं सुधरते हैं तो आप स्वयं अपना रास्ता बदल लीजिए। क्योंकि प्रकृति का यही नियम है, परिवर्तन तय है। इस संसार में कुछ भी अमरत्व को प्राप्त नहीं है, केवल आपके कर्म के। इस संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, केवल आपके कर्म के। इस संसार में कुछ भी चीर अस्थाई नहीं है सिवाय आपके कर्म के। तो अच्छे कर्म करिए और इससे ज़्यादा शाबाशी पाने का मोह छोड़िए, लोगों से अप्रिसिएशन पाने का लोभ छोड़िए। क्योंकि पूरी दुनिया स्वार्थ व्यापी है। वो सिर्फ जब उसका अपना मतलब होता है तो ही आपको कांटेक्ट करती है, और अगर उसका मतलब नहीं है तो आपको पूछेगी भी नहीं। तो इसलिए ऐसे कर्म करिए, ऐसे सत्कर्म मार्ग पे चलिए कि जिनका अनुकरण उनको भी करने की मजबूरी हो जाए, जो पथभ्रष्ट हैं और आपको ठगे हैं, आपको चीट किए हैं, आपको धोखे में रखते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं। क्योंकि इस संसार में आपके सत्कर्म, आपके अच्छे कर्म और आपके द्वारा किए गए सुंदर कर्म ही अमृत को प्राप्त होते हैं। बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है। बचपन से मैं सुनती आ रही हूँ, मेरे अपने नियरेस्ट मेरे कलीग सब कहते थे नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। बहुत बार कहते थे अर्ची नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते। मैं सोचती थी क्या ये पूरी तरह सत्य है। एक बार मेरी उंगली पर चोट लगी और मैं उस उंगली और गहरी चोट लग गई। आप देख सकते हैं थोड़ी ये उंगली मेरी। तो मैंने लेफ्ट हैंड से सिग्नेचर करना धीरे धीरे सीखा, क्योंकि महीनों तक ये चोट रही। तो मैंने देखा कि जो मैं राइट हैंड से सिग्नेचर करती थी वो सिग्नेचर तो पूरी तरह बदल चुका है। तो मुझे लगा कि जब उंगली पे चोट लगती है ना तो आपके सिग्नेचर बदल जाते हैं, और जब आपकी आत्मा या दिल पर आपके अपने सिबलिंग द्वारा, आपके अपने कलीग्स द्वारा, आपके अपने पारिवारिक लोगों द्वारा चोट लगती है ना तो आपका नेचर भी बदल जाता है। हाँ, कुछ लोगों का नेचर बदलता है तो क्रूर हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं, और कुछ लोगों का बदलता है तो मेरी तरह फक्कड़ हो जाते हैं, आनंद में जीते हैं,
मस्त रहते हैं और शिकायत करना छोड़ देते हैं। तो अच्छे कर्म करिए, सद्मार्ग पे चलिए और खुश रहिए, क्योंकि ये जो खुशी है ना, ये प्राइसलेस है, इसका कोई मोल नहीं। और दुनिया में अगर ये खुशी खरीदे से मिलती ना, तो मुझे लगता है पूरी दुनिया इसे रोज स्टॉक में खरीदती और स्टोर करती अपने घर में, अपने चेहरे पर। लेकिन ये खुशी ही ऐसी चीज़ है ना कि जो खरीदे से नहीं मिलती, ये बिल्कुल खरीदे से नहीं मिलती। ये आपके स्वयं के अनुभव करने पर डिपेंड करती है, निर्भर करती है कि आप कितने सेटिस्फाई हैं, कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं। ये जितने आप संतुष्ट होंगे, जितने आप सेटिस्फाई होंगे स्वयं से, जितने ही अच्छे आप कर्म करेंगे औरों के लिए, जितना ही अच्छा आप पथ तैयार करेंगे जीवन में, और जितना ही सुंदर पथ आप चलेंगे अपने कर्म के द्वारा, ये खुशी उतनी ही अस्थायी होगी आपके चेहरे पर। तो अर्चिता विभांशु जोशी की तरफ से आप लोगों को आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान बृहस्पति आप लोगों का भला करें, सद्बुद्धि दें आप लोगों को, और मेरी तरह आप लोग भी खूब खुश रहिए। स्माइली परिवार की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अर्चिता विभांशु जोशी आप लोगों को बाय बाय कहती हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी। थैंक यू वेरी मच।